हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से मार्च महीने में इशू हुई हैं। मार्च महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो एचसीएस के एपीआर से रिलेटेड है। इसमें चीफ सेक्रेटरी ने सभी एचसीएस को इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि हर साल 30 अप्रैल तक एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरी जानी है। ये एचसीएस के लिए भी और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी है, ग्रुप डी को छोड़कर। 31 मार्च 2023 तक आपके पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी डिटेल्स सबमिट करनी है इंट्रा हरियाणा वेबसाइट पर। 23 अप्रैल 2023 तक की टाइम लिमिट है इसके लिए। और किस किस चीज़ की हमें एंट्री करनी होती है वो पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया है, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपने पहले कभी प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं फाइल की है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफ़र ऑफ कंप्लेंट से रिलेटेड है। इसमें चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने ऑर्डर इशू किए हैं कि करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी और सब डिविजनल विजिलेंस कमेटी के पास पेंडिंग हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए एंटी करप्शन ब्यूरो में। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी और सब डिविजनल विजिलेंस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उनको 1 करोड़ तक के करप्शन की जांच करने की पावर दी गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मैटर को दोबारा रिकंसीडर किया है और सभी कंप्लेंट्स को एंटी करप्शन ब्यूरो में ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर जारी किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट से रिलेटेड है आईएएस ऑफिसर्स की। इसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए हैं कि 2022-23 की जो पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट्स हैं वो 31 दिसंबर 2023 से पहले स्पैरो नाम से जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन अपलोड की जानी है। इसके लिए कट ऑफ डेट्स भी जारी की हैं गवर्नमेंट ने, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रोजिक्यूशन सैंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से रिलेटेड है। अगर किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रोजिक्यूशन सैंक्शन जारी होती है तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो इसके साथ एनक्लोज्ड किया है गवर्नमेंट ने। ये सैंक्शन ऑर्डर है। कोई भी ऑफिसर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ जब प्रोजिक्यूशन सैंक्शन जारी करता है तो उसको इस फॉर्मेट में जारी करनी है। इस इंस्ट्रक्शन के साथ 2 अपेंडिक्स अटैच हैं। पहला प्रोजिक्यूशन सैंक्शन जारी करने का है और जो सेकंड है वो किसी एम्प्लॉय को ऑफिस से हटाने के लिए है, तो इसके फॉर्मेट जारी किए हैं गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो जीपीएफ पर 5 लाख की सीलिंग से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट ने आईएएस ऑफिसर्स के लिए भी 5 लाख की सीलिंग लगा दी है जीपीएफ के सब्सक्रिप्शन पर। पहले ये बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जारी हुई थी इंस्ट्रक्शन, अब आईएएस ऑफिसर्स के लिए भी जारी कर दी गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो री एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जब भी कोई री एम्प्लॉयमेंट का केस भेजा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए तो उसकी बिलेटेड स्टेज पे अप्रूवल ली जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद री एम्प्लॉयमेंट का केस 3 दिन के अंदर अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाना है और इन दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा 15 दिन के अंदर अंदर एडवाइस देनी है प्रपोजल पर। उसके बाद जब भी पहली मीटिंग होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तो उसके एजेंडा में उसको पुटअप किया जाना है। तो इन इंस्ट्रक्शंस में गवर्नमेंट ने री एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रीमलाइन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो करेक्शन ऑफ एचआरएमएस डाटा से रिलेटेड है ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ का। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हो चुकी हैं। ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ का डाटा करेक्ट ना होने की वजह से इनके ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दोबारा से इशू किए हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ का डाटा करेक्ट किया जाए एचआरएमएस में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की पुलिस वेरिफिकेशन एचआरएमएस में अपलोड करने के ऑर्डर जारी किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एचसीएस की पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे आईएएस ऑफिसर्स को स्पैरो प्लेटफॉर्म पे पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट अपलोड करनी है उसी तरह से एचसीएस ऑफिसर्स को इंट्रा हरियाणा पे अपलोड करनी है। इसके लिए भी कट ऑफ डेट्स जारी की हैं गवर्नमेंट ने, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एचआरए सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ के लिए इशू हुई हैं, लेकिन हर नए फाइनेंशियल ईयर में हर ऑफिस में ये इंस्ट्रक्शंस इशू की जानी ज़रूरी हैं। इसमें आपके ऑफिस में वर्किंग सभी एम्प्लॉयज़ से एचआरए का एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि वो सरकारी रेजिडेंस में रह रहे हैं या फिर खुद के मकान में या किराए के मकान में, तो ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसमें तीनों के लिए ऑप्शन है, रेंटेड हाउस, ओन हाउस एंड गवर्नमेंट हाउस। तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट या फिर सैलरी ड्रॉ करने वाली सीट पर हैं वो सभी हर एम्प्लॉय से ये सर्टिफिकेट ज़रूर लें ताकि फ्यूचर में ऑडिट पैरे से बचा जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है
वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ग्रुप डी में रिजर्वेशन फिक्स की है। इस रिजर्वेशन के लिए पहले जो इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी उसमें गलती से 71 पॉइंट कर दिया था रोस्टर रजिस्टर में। इसको गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि इसको 76 ट्रीट किया जाए। रोस्टर पॉइंट 76 होगा उनके लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन ग्रुप डी की पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंक्वायरी ऑफिसर्स के एम्पेनलमेंट से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट्स में जब किसी एम्प्लॉय की जांच किसी बाहर के ऑफिसर से करवाई जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक पैनल बनाती है। उसमें अभी कुछ ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने एम्पेनल किया है, उनकी लिस्ट इसके साथ अटैच है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HKRN की पेमेंट से रिलेटेड है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की पेमेंट करते हैं हम HKRN के थ्रू, उसके लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि उनकी टाइमली पेमेंट की जाए। और इसके अलावा जो उनकी पॉलिसी थी उसका पैरा नंबर 5.5 को डिलीट कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर मेंटेन करने से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने पहले इंस्ट्रक्शन इशू की थी कि सभी DC, SP और SDM अपना हेडक्वार्टर मेंटेन करेंगे। अब गवर्नमेंट ने फील्ड ऑफिसर्स के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन बढ़ा दी हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी अपना हेडक्वार्टर ना छोड़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एंटी करप्शन ब्यूरो पर CM की मीटिंग से रिलेटेड है। इसमें चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने एक्शन पॉइंट्स इशू किए हैं जो इस मीटिंग में लिए गए थे। उसमें सबसे पहला तो यही है कि सेंसिटिव पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी जाए सभी ऑफिसेज से। ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पहले भी कई बार मांग चुकी है। और दूसरा जो पॉइंट है वो भी गवर्नमेंट पहले ले चुकी है डिटेल। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि 50 और 55 साल की उम्र पर जिनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या फिर डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से, उनकी लिस्ट ली जाए सभी डिपार्टमेंट से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर है। जो डिस्टेंस मोड से टेक्निकल एजुकेशन ली जाती थी जिसको सरकार ने बंद कर दिया था, उसके ऊपर ये सेकंड रिमाइंडर इशू किया है गवर्नमेंट ने। जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो अभी तक कई डिपार्टमेंट्स ने नहीं भेजी है, तो वो इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। इस फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन भेजी जानी थी कि कितने एम्प्लॉयज़ ने डिस्टेंस मोड से टेक्निकल एजुकेशन लेके ज्वाइन किया है और कितनों का उस बेस पे प्रमोशन हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो यूनिवर्सिटीज़ से सर्वे करवाए जाने से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ से स्टडी, सर्वे और कंसल्टेंसी का काम करवाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ACR से रिलेटेड है। इनकी ACR के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो मार्च 2023 महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं। इसके अलावा भी आपको अगर किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।